नमस्कार, मैं दुष्टूर उपाध्याय। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन की किस तरह की तस्वीरें सामने आई वो तो आपने देखी होंगी, चाहे बात प्रधानमंत्री से लेकर डिप्टी पीएम के घरों को फूंकने की हो या फिर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सचिवालय को जलाने की तस्वीरें। यानी कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जुड़े व्यक्ति या फिर उनके आवासों को नहीं छोड़ा, लेकिन इस दौरान कई तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें कई भारतीय मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद से भारत सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। आपको बताऊंगा कि नेपाल में फंसे अपने हजारों नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने किस तरह से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। साथ ही बताऊंगा कि हिंसा का सहारा लेकर नेपाल की जेल तोड़कर भागने वाले खूंखार अपराधियों को कैसे भारत की फोर्स बॉर्डर पर ही उन्हें धर दबोच रही है। आखिर में दिखाऊंगा कि तख्ता पलट के बाद अब अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम को लेकर नेपाल में कैसे दो गुटों में भिड़ंत हो गई। दरअसल हिंसक प्रदर्शन से नेपाल में भारतीयों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर भारत की तमाम सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां पल पल नजर बनाए हुए हैं। यहां हजारों भारतीय पर्यटक भी फंसे हुए हैं। हिंसा से काठमांडू, पोखरा जैसे पर्यटन स्थल प्रभावित हैं। ऐसे में भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करने के साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने नागरिकों के बचाव का अभियान शुरू कर दिया है। भारत से एयर इंडिया के विमानों ने वहां फंसे भारतीयों को लाने के लिए उड़ान भर दी है। कुछ घंटे पहले ही एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसमें 123 भारतीय यात्री सवार थे। इसके साथ ही नेपाल से भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया और इंडिगो को अतिरिक्त उड़ानें चलाने का आदेश दिया है ताकि नेपाल में फंसे भारतीय सुरक्षित लौट सकें। उधर हिमालयन एयरलाइंस भी जल्द अपनी सेवाएं शुरू करने वाली है। यानी कि नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ये अच्छी खबर है। वहां कब कैसे हालात बिगड़ जाएं कह नहीं सकते। नेपाल में भी हालात ठीक नहीं है, इसलिए नेपाल की राजधानी काठमांडू में एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। 2 दिनों के बाद एयरपोर्ट को खोला गया तो यहां लोग अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। उधर नेपाल की जेल से भागे हुए 30 कैदियों को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश के दौरान हमारे एसएसबी के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 17 कैदियों को उत्तर प्रदेश से जबकि 13 को पश्चिम बंगाल और बिहार से पकड़ा गया है। ये देखते हुए भारत ने अपनी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। तो वह नेपाल के पीएम के नाम को लेकर अब विवाद बढ़ गया है। इस मुद्दे पर जेनजी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों की ये भिड़ंत जंगी अड्डे पर देखने को मिली। यानी कि नेपाल में भले ही तख्ता पलट हो गया हो, लेकिन अब देश का प्रधानमंत्री कौन होगा इसको लेकर भी टकराव शुरू हो गया। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।